गंदी और वाहियात जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, जो एक प्रोपेगेंडा सेल की तरह काम करती है, उन्होंने एक बार फिर जो है वो एक गंदी वाहियात पॉर्न वीडियो पे मेरी शक्ल लगा के उसको एडिट करके सोशल मीडिया पे वायरल किया और वो फेसबुक समेत वो ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर उसको प्रोपेगेट किया गया, बाकायदा तौर पर उसको उछाला गया और इनके जो एक ही पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने बार बार उसको ट्वीट किया, जिसमें से एक आजकल नई जो है वो हीरोइनें बनी हैं, दो बहनें जो 9 मई की दहशतगर्द हैं और वो हीरोइंस जो हैं जिनको मजलूमा और मासूमा और पता नहीं क्या क्या बना के कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, उनमें से एक जो है उसने उसको बाकायदा तौर पर ट्वीट किया। जब मैंने उसको कहा कि बीबी आप भागना नहीं, तो उसने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, उसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो मौजूद हैं हमारे पास जो उसने ट्वीट किया। और उसके ट्वीट होने के बाद वो ट्विटर पे बाकायदा तौर पर एक ही पार्टी के लोगों ने वो उस ट्वीट को उसकी वजह से वो वायरल हुई। वो तमाम कुछ के जो है वो मैंने स्क्रीनशॉट्स और लेके भिजवा दिए हैं। आज मेरा अदालत में आने का मकसद यह है कि आज इस वक्त चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो एक खातून है और खातून के आने से यकीनन जैसे मरियम नवाज शरीफ साहब एक चीफ मिनिस्टर है, उनके आने से ख़वातीन में एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ था और उन्होंने ये साबित किया जहाँ जहाँ खातून के ख़िलाफ़ कोई जुर्म हुआ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा उसके साथ खड़ी हुई, उन्होंने उस खातून को इंसाफ दिलाया। चंद घंटों के अंदर मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होते रहे और वो खातून जो है उसको दाद रसी के लिए रुलना नहीं पड़ा। लेकिन मैं आज किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं, मैं किसी जो है वो हुकूमती ओहदे की वजह से नहीं, आज उस्मा जाहिद बुखारी एक वकील जो आलिया नीलम साहबा हमारी चीफ जस्टिस जो इस वक्त बनी हैं उनके साथ मैं काम भी कर चुकी हूँ और एक पाकिस्तानी शहरी और वो पाकिस्तानी औरत जिसको बार बार मुझ जैसी कई औरतें हैं, मुझसे पहले हिना परवेज़ भट्ट, सानिया आशिक, मरियम औरंगज़ेब और सो मच सो कि आज तक मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में गंदी वीडियोस, फेक वीडियोस, एडिटेड वीडियोस जो हैं वो जारी करके जो है वो तुर्रम खान बनते हैं बहुत लोग और उनको ये फीलिंग है कि वो अनटचेबल हैं और दुरुस्त भी है, क्योंकि अभी जो है वो आप उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो करेंगे, आप कोई नोटिस देंगे, अगली दफ़ा जो है वो 1 घंटे के अंदर जो है उनको रिलीफ मिल जाएगा। मेरा आज सवाल है कि क्या ज़रताज गुल जो है जिसको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपने घर में पनाह दी, उसको खाना खिलाया और कहा कौम की बेटी है, कोई बात नहीं, 9 मई की दहशतगर्द है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसको जो है वो वहाँ पर बाकायदा रिलीफ मिला। वो जो 2 हीरोइनें हैं जो नई हीरोइनें बनी हैं और फ़ायदा भी हुआ ज़ाहिर है उनको वो तमाम वो ड्रामा करके, वो जो है वो 9 मई की दहशतगर्द है, कौम की बेटियाँ हैं, कौम की बेटियों ने 9 मई किया है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी कौम की बेटी हूँ। मैं आज पूछने आई हूँ अदलिया से, मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है? मरियम औरंगज़ेब कौम की बेटी है? सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया, वो कौम की बेटी है? हिना भट्ट कौम की बेटी है? मैं कौम की बेटी हूँ, हमें इंसाफ कौन देगा? मेरा सवाल ये है कि इसी हाई कोर्ट में रिवायत है, इस हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, रिवायत है कि पिटीशन दायर होती है, एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर उसको नंबर लगता है, 15 मिनट के अंदर जो है वो फिक्स होके इंसाफ मिल जाता है उनको। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को मिलना है या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है? कोई और एग्रीव्ड पर्सन भी यहाँ इन अदालतों से इंसाफ ले सकता है? मैं इंतज़ार करूँगी जी, मैं यहीं बैठी हूँ, मैं इंतज़ार करूँगी और टाइम देखूँगी कि मेरी पिटीशन जो है उस पर कितनी देर में नंबर लगता है और कितनी देर में मुझे सुना जाता है। मैं इन पर्सन पेश होने आई हूँ।